वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रामसर साइट्स इन इंडिया। देखिए आज क्यों ये वाला टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया रामसर साइट्स इन इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो इंडिया में नंबर ऑफ़ रामसर साइट्स थी वो थी 64, लेकिन कल ही 11 और रामसर साइट्स इंडिया में बनाई गई और अब जो रामसर साइट्स नंबर ऑफ़ रामसर साइट्स इन इंडिया टोटल हो चुकी है वो 75 हो चुकी है। तो यही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो रामसर साइट्स है वो एक्चुअल में क्या है, इंडिया में कौन कौन सी 75 रामसर साइट्स है और कौन सी 11 न्यू रामसर साइट्स है जिनको इंक्लूड किया गया रिसेंटली कल ही। तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। आपको रामसर साइट्स की जो हिस्ट्री है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे और जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड रामसर साइट्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले देखिए, अ रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड साइट डिजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, आल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। सबसे पहले ये जो रामसर है, ये रामसर ईरान की एक सिटी का नाम है। यहाँ पे ईरान में 1971 ईरान की जो सिटी रामसर है वहाँ पे 1971 में एक कन्वेंशन हुई थी जिसको बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। ये जो रामसर कन्वेंशन हुई थी इसका मेन एम था टू कंजर्व द वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए 1971 में ईरान की एक सिटी रामसर में रामसर कन्वेंशन हुई थी। उसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था कि टू कंजर्व द वेटलैंड्स। इसी याद में, यानी ये जो रामसर कन्वेंशन हुई थी इसी के अंडर हर साल मतलब टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और उनको अंडर रामसर कन्वेंशन लाया जाता है। यानी जो वेटलैंड्स जो भी रामसर कन्वेंशन के अंडर लाई जाती है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, यही मेन एम रहता है रामसर कन्वेंशन के अंडर जो भी वेटलैंड्स आती है। तो जो भी वेटलैंड इस रामसर कन्वेंशन के अंडर आती है उसको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, या तो रामसर वेटलैंड साइट या तो रामसर साइट के नाम से जाना जाता है जो भी वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के अंडर आती है। इसी रामसर कन्वेंशन के अंडर इंडिया की अभी अभी रिसेंटली 11 मोर रामसर साइट्स आई है और इंडिया में जो टोटल रामसर साइट्स बन चुकी है वो 75 बन चुकी है। इससे पहले इंडिया में टोटल 64 थी, अब 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है इस साल, तो हमारे जो वेटलैंड साइट्स भी है वो 75 हो चुकी है यहाँ पे। व्हाट आर रामसर साइट्स, मैंने आपको बोल दिया, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है ये। एनी वेटलैंड साइट विच हैज़ बीन लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन, कोई भी वेटलैंड जिसको रामसर कन्वेंशन के अंडर लिस्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू कंजर्व इट एंड प्रोमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स नेचर रिसोर्सेज इज कॉल्ड ए रामसर साइट, इसी को रामसर साइट बोला जाता है। इज़ इंडिया ए पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन, जी हाँ, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इंडिया में 75 रामसर साइट्स हो गई तो जाहिर सी बात है इंडिया भी एक पार्ट होगा रामसर कन्वेंशन का, जो कि 1971 में हुई थी रामसर, ईरान की सिटी रामसर में। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई थी लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुई थी 1975 में, और इंडिया इस रामसर कन्वेंशन का पार्ट ओरिजिनली नहीं था। ये बना था 1 फरवरी 1982 को, इंडिया बना था रामसर कन्वेंशन का एक पार्ट। इंडिया ने साइन किया था इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की, उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं कि जो इंडिया की 75 रामसर साइट्स है वो कौन कौन सी है, कहाँ पे है, मैप पे भी देखेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हुई थी 1971 में रामसर में, उसको और क्या बोला जाता है, वाटरफॉल कन्वेंशन। इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। ये जो कन्वेंशन हुई थी जिसको वाटरफॉल कन्वेंशन भी बोला जाता है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो क्या प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क कंजर्व करना, किसको कंजर्व करना, वेटलैंड को कंजर्व करना। इसी कन्वेंशन को और नाम दिया गया है वाटरफॉल कन्वेंशन भी। It was adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971 and came into force in 1975. इसको अडॉप्ट किया गया था 1971 में रामसर में, ईरान में, और it came into force in 1975 and it is the only global environmental treaty that deals with a particular ecosystem। और ये वाहिद दुनिया में एक पहली ऐसी इकलौती ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो डील करती है किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, और वो जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम है वो कौन सा है, वो है वेटलैंड।
इसके अलावा जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो हर साल 2 फरवरी को एवरी ईयर मनाया जाता है। नंबर ऑफ़ कंट्रैक्टिंग पार्टीज़, जो इसमें नंबर ऑफ़ कंट्रैक्टिंग पार्टीज़ है वो 163 है, और जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये देखिए रामसर लिस्ट, तो अभी हमने देखी। इसी तरह से जो भी वेटलैंड्स होंगी जिनको रामसर कन्वेंशन के अंडर लाया जाएगा उन्हीं को एक लिस्ट बनाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं रामसर लिस्ट। मैंने आपको अभी अभी बोला कि जो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, और जो इस साल का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था वो भी 2 फरवरी को मनाया गया था, और उसकी थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट थीम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। इस साल की जो वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वो थी द रोल ऑफ वेटलैंड फॉर पीपल एंड नेचर, इम्फेसिंग द नीड फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये 64 वेटलैंड्स है वो ये है। इंडिया में जो 64 वेटलैंड्स है यहाँ पे ये देख सकते हो आप कहाँ पे आप। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ये पढ़ लीजिए कौन कौन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ को मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है, होकरसर वेटलैंड है, सुरिनसर मानसर लेक है, सोकर लेक है, सोमरारी लेक है, पांग डैम लेक है, रेणुका वेटलैंड है, एशियन कंजर्वेशन रिजर्व है, इसी तरह से कबरतल वेटलैंड है, यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपार्ड लेक, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कंजली लेक, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स है जो कि इंडिया में अंडर रामसर कन्वेंशन आती है। तो यहाँ पे हमें देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ पे इन द कंट्रीज 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एड्स 11 एडिशनल वेटलैंड साइट्स टू इट्स लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, ब्रिंगिंग द टोटल टू 75 साइट्स। जो इंडिया ने 11 और एडिशनल वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया है, और ओवरऑल जब इंडिया में 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को कल मनाया जाएगा तो इंडिया में जो रामसर साइट्स का नंबर है वो भी 75 हो चुका है। और जो ओवरऑल एरिया रामसर साइट्स ने कवर कर रखा है इंडिया में वो कितना है, 13,26677 हेक्टर्स यहाँ पे रामसर कन्वेंशंस की जो साइट्स है उनके अंडर आता है। इतना एरिया इन साइट्स ने कवर किया हुआ है। विद इन दिस ईयर एलान 2022 28 साइट्स हैव बीन डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। इस साल यानी 2022 में इंडिया ने 28 नई साइट्स को रामसर कन्वेंशन के अंडर डिजिग्नेट किया। देखिए इससे पहले इंडिया में थी 47, 21 तक इंडिया में थी 47, 2 और ऐड कर दी तो 49 हो गई, फिर जुलाई में 5 और ऐड कर दी 54 हो गई, रिसेंटली कुछ ही दिन पहले और 10 कर दिया गया तो 64 हो गया, उसके बाद कल और 11 कर दिया तो 75 हो गया है ओवरऑल। तो इस साल जो ओवरऑल 2022 में ओवरऑल ऐड की गई नई रामसर साइट्स वो कितनी की गई, 28। पहले 2 फिर 5 फिर 10 और फिर 11, इस तरह से 28 साइट्स नई ऐड की गई। 28 साइट्स जब नई ऐड की गई तो जहाँ पे 47 नंबर में थे रामसर साइट्स इंडिया में, अब हो चुकी है वो 75। As of August 2020, the state of Tamil Nadu has the most रामसर साइट्स इन इंडिया। अब जो ये 75 साइट्स है इनमें जो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में रामसर साइट्स पाई जाती है वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है 14, उसके बाद यूपी में 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप याद रखिए कि जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया में है वो तमिलनाडु में है 14 और यूपी में है 10 आउट ऑफ 75। जो टोटल 75 उनमें से 14 तमिलनाडु और यूपी में 10 है। गोवा, कर्नाटका एंड मिज़ोरम गॉट 3 फर्स्ट रामसर साइट्स दिस ईयर। जो गोवा है, कर्नाटका है एंड मिज़ोरम है, उनको इस साल पहली बार रामसर साइट्स से कोई जो वेटलैंड है वहाँ पे पहली बार किसी वेटलैंड को अंडर रामसर साइट डिजिग्नेट किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सी 3 स्टेट्स है जहाँ पे पहली बार इसी साल वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के अंडर डिजिग्नेट किया गया। Addition of new sites take India's total number of Ramsar sites to 75, the most of any South Asian country। तो 75 जो नंबर पहुंच गया है इंडिया में रामसर साइट्स का, ये सबसे ज़्यादा है किसी भी साउथ एशियन कंट्री में, यानी जो साउथ एशियन कंट्री है उसमें इंडिया टॉप पे है नंबर ऑफ रामसर साइट्स। जो नई 11 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया, जो नई 11 वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया रामसर साइट्स में, वो देखते कौन कौन सी है। देखिए एक है टेम्परा लेक ओडिशा की, हीराकुद रिजर्वर ओडिशा का, अनसुपा लेक ओडिशा की, ये 3 है। देखियो टेम्परा लेक ओडिशा की, हीराकुद रिजर्वर ओडिशा की, अनसुपा ओडिशा की,
यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रंगुडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सुचिंदरम थिरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वधुवुड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कंजरन कुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थाने क्रीक महाराष्ट्र, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर, शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट 11 वेटलैंड्स थी जो कि डिजिग्नेट किए गई रामसर साइट्स, और इन 11 रामसर साइट्स को इंक्लूड करने के बाद जो इंडिया में टोटल टैली पहुंच चुकी है रामसर साइट्स की वो 75 पहुंच चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन वो आप तक पहुंची होगी। इससे पहले जो 10 रामसर साइट्स को डिजिग्नेट किया गया था और उससे पहले जो 5 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया था वो भी मैंने करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया था, करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी पीछे जो वीडियोस मेरे करंट अफेयर्स के हैं उनमें आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी रामसर कन्वेंशन के रिलेटेड चीज़ें थी और जो रामसर साइट्स नई इंडिया में इंक्लूड हुई थी उनको भी हमने इंक्लूड किया, उनको भी हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा जो 64 पहले से थी उनको भी हमने यहाँ पे देखा। वो मैंने आपको मैप पे दिखा दिया है, आप मैप से रीड कर लीजिए जो पहले की 64 इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स थी इंडिया में। तो इसके साथ ही आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ही टाइम के बाद। मैं करंट अफेयर्स आज का जो 13 और 14 अगस्त है उसका करंट अफेयर भी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।